नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुचर्चित नारा बेटी बचाओ क्या वाकई में जमीन पे खरा उतरता है। कम से कम देखने में ऐसा नहीं लगता, खास तौर से इस मामले में जब देश की बेटियां और मेडल विनर्स बेटियां जिन्होंने तमाम रेसलिंग में के फील्ड में तमाम मेडल्स देश के लिए हासिल करे हैं और देश का गौरव बढ़ा है, वो जिस मामले में प्रोटेस्ट कर रही हैं दिल्ली के जंतर मंतर में कई महीनों से, उसको लेकर के ना प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता दिखती है ना ही उनकी सरकार की। आपको मालूम है कि देश के नए संसद भवन का नया पार्लियामेंट हाउस जिसकी बहुत चर्चा थी, जिसका इनॉग्रेशन था आज दिल्ली में, उस इनॉग्रेशन के बीच में ये बेटियां देश की जो प्रोटेस्ट कर रही थी इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा चुकी हैं यौन शोषण का। बृजभूषण शरण सिंह जो कि पार्टी के एमपी हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, उनके खिलाफ ये विमेन रेसलर्स ने बाकायदा बड़ी जोर शोर के साथ ये आवाज उठाई और उनके सपोर्ट में तमाम जगह से लोग जमा हुए। और आज प्लानिंग ये थी कि वो जब संसद भवन का प्रधानमंत्री नए संसद भवन का इनॉग्रेशन कर रहे होंगे, तभी वहां से ये महिलाएं, ये बेटियां मार्च करके उसी संसद भवन की ओर जाएंगी और उनके सपोर्ट में तमाम किसान यूनियंस, किसान ऑर्गेनाइजेशंस और राजनीतिक पार्टीज भी उनके समर्थन में खड़ी हुई। ऐसे में बजाय इन बेटियों को बचाने के, दिल्ली की पुलिस जो कि केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम करती है, उन्होंने जिस तरीके का सलूक किया है इन लड़कियों के साथ, बदसलूकी करी है, जिस तरीके से उनको घसीटा, मारा पीटा, वो दर्शाता है कि कितना सच है बेटी बचाओ के स्लोगन में। और लोग मजबूर हो गए हैं ये पूछने के लिए, क्या ये बेटी बचाओ है या बाहुबली बचाओ है। बाहुबली बचाओ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के और रेसलिंग फेडरेशन के चीफ होने के, वो एक जाने माने उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं। यह अलग बात है कि उनके 50-60 स्कूल्स चलते हैं, तो एजुकेशनिस्ट भी हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है उस सबको जग जाहिर है कि वो एक बहुत बड़े बाहुबली है। और सरकार इंटरेस्टिंगली उनका इसी आज जब इनॉग्रेशन हो रहा है नए पार्लियामेंट हाउस का, तो जाहिर है कि वो भी वहां पे उन बाकी सांसदों के साथ वो वहाँ उसी पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं और टीवी कैमरास के सामने अपनी बात भी रखते हैं। कोई चेहरे पे शिकन नहीं, क्योंकि सरकार उनके साथ है, प्रधानमंत्री उनके साथ है, कोई भी उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में और पॉक्सो जैसे सीरियस कानून के तहत उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, फिर भी आज तक ना तो उनका अरेस्ट हुआ है ना ही कोई ठोस कार्रवाई। हाँ, खानापुरी जरूर हो गई, पूछताछ हो रही। क्या आम किसी आदमी के खिलाफ अगर पॉक्सो एक्ट लगाया जाता और कोर्ट के आदेश के बाद, क्या इस तरीके का सलूक होता? और क्या इन महिलाओं की जगह, इन देश रत्नों की जगह, जिन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं देश के लिए, इन महिलाओं की जगह कोई और प्रोटेस्ट कर रहा होता वहां जो बीजेपी का समर्थक होता, तो क्या उनके साथ इसी प्रकार का सलूक किया जाता जैसा कि आज दिल्ली पुलिस ने किया? उनको ना तो वहां से मार्च करने दिया और जंतर मंतर से उठा के ले जा करके उन्हें बंद कर दिया गया। ये अलग बात है कि शाम होने के बाद उनको वहां से रिलीज किया गया,
डिटेंशन के बाद, और ये फिर भी ये बताया जाता है कि आदेश दिए गए कि उनके खिलाफ राइटिंग का केस दर्ज किया जाए। उनके खिलाफ दर्ज किया जाए केस इस बात का कि उन्होंने पुलिस को अपना काम करने में बाधा डाली। उनके कई सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने एक दंगा कराने के, दंगा राइटिंग का मतलब होता है दंगा, झगड़ा, फसाद, इस तरीके का आरोप इनके खिलाफ लगाया गया और ये आदेश अब जारी हुए कि इनके खिलाफ इन दफाओं में केस दर्ज किया जाए। किस तरह उनको, सरकारी अधिकारियों को उन्होंने काम करने में उनकी बाधा डाली, उनकी ड्यूटी करने में। अब बताइए, ड्यूटी ये है कि वो इन मेडल विनर्स को वहां घसीट करके ले जाए और बंद कर दे, इसे ये ड्यूटी कही जाती है। और वो शख्स जिसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुकदमा दर्ज है, उसको शायद उनकी पूजा की जाए, यही दिखता है। और इससे ज्यादा अफसोस वाली बात हो नहीं सकती, इससे ज्यादा मिसफॉर्च्यून नहीं हो सकता। सही बात कहा है, अगर प्रोटेस्टर्स जो आज चिल्लाते रहे, कहते रहे, कई बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, बाकी तो जो प्रोटेस्ट कर रही हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के तमाम एलाइज ने, जो आज की डेट में इस मामले में साथ खड़े हुए हैं, उन जिन्होंने इस बात का विरोध किया है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाए, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। और राष्ट्रपति को वहां से तो इनवाइट भी नहीं किया गया इस फंक्शन में। ये इसकी अलग कहानी है, लेकिन इन सब लोगों ने इस बात का बड़ा विरोध किया कि इन महिलाओं के साथ, रेसलिंग मेडल विनर्स के साथ जो पुलिस ने सलूक किया, उसकी सबने भर्त्सना की, सिवाय भारतीय जनता पार्टी और उसके विशिष्ट वरिष्ठतम नेताओं। ये क्या ये लोकतंत्र है? और ये सवाल उठाया जा रहा है, और सही उठाया जा रहा है, कि एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, बड़े जोर शोर के साथ दुनिया की बातें की जा रही हैं कि नए भारत का नया पार्लियामेंट हाउस, और लोकतंत्र की का प्रतीक होता है पार्लियामेंट हाउस। उसी के सामने, उसके शार्प कंट्रास्ट में, उसी देश की जानी मानी महिला रेसलर्स जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीते हैं, उनके साथ ये सलूक किया जाए। इसमें बेटी बचाओ तो कहीं नहीं दिखता, हाँ बाहुबली बचाओ जरूर दिखता है। और ये बात सामने आई कि किस तरह से लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक दिन में, भारत के लोकतंत्र के ऐतिहासिक दिन में, जब नया पार्लियामेंट हाउस इनॉग्रेट किया जा रहा है, उसी दिन तमाम लोगों को, तमाम ऑपोजिशन लीडर्स को, किसान नेताओं को और जगह जगह किसानों को रोक दिया गया अपने अपने स्थान पे, किसी को वहां आसपास आने नहीं दिया गया। ये है आज का यहाँ का लोकतंत्र, जहां प्रोटेस्ट, विरोध, प्रदर्शन, आंदोलन करना कंप्लीटली बैंड है, आवाज भी उठाना बैंड है। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का लोकतंत्र है? कैसे इसको बंद समझेगा आदमी? ये लेकिन हमारी सत्ताधारी पार्टी पे सत्ता इतनी हावी है, एक जो बिल्कुल वो कहा जाता है, जब सत्ता सर पे चढ़ जाती है तो ऐसा ही होता है कि जो वो कहे वो सही है। और जिस तरीके का माहौल देखा गया है दिल्ली में, और उसको कई लोगों ने, विपक्षी नेताओं ने उसको कंपेयर किया है राजशाही से। किसी ने कहा कि ये कॉरोनेशन लग रहा है, राजा का कॉरोनेशन हो रहा है, शायद यही से हो। और अगर जहां कॉरोनेशन होता है वहां पे क्या उसको सही माने में लोकतंत्र मानेंगे? जहां आम आदमी की आवाज को का गला घोट दिया जाए, अलाउ ही ना किया जाए,
और किसी प्रकार का विरोध, चाहे वो इस किस्म की देश की डिजर्विंग रेसलर्स द्वारा किया जा रहा हो, महिला रेसलर्स द्वारा किया जा रहा हो, अपने सम्मान के लिए एक तरफ सरकार बात करती है महिला सम्मान की और उदाहरण बड़ी ग्वाही देती है कि हमने जो किया है महिला सम्मान के लिए आज तक इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। क्या यही सम्मान है कि उनको घसीट के ले जाइए, उनके साथ बदसलूकी करिए, उनको अपनी आवाज भी ना उठाने दीजिए और साथ ही साथ जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रही हैं उसको महामंडित करिए? क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है इंसाफ? और यही है बेटी बचाओ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।